हेलो फ्रेंड्स, आई होप आप लोग अच्छे होंगे। आज हम लोग भारत के भूगोल की सीरीज में लेक्चर 8 पढ़ेंगे। आज का हमारा जो टॉपिक है वो है भारत में मृदा के प्रकार। ये हमारे आने वाले एग्जाम यूपीएससी, यूपीपीएससी आरओ प्रीलिम्स, यूपीपीएससी आरओ मेंस, यूपीपीएससी मेंस के लिए बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम लोग देखेंगे कि मृदा क्या होता है, मतलब मिट्टी क्या होता है, सॉइल क्या होता है, उसके कितने टाइप्स होते हैं और जो टाइप्स हैं मतलब जितने प्रकार के जो टाइप्स हैं उसमें क्या क्या कौन कौन सी मात्रा ज़्यादा पाई जाती है और कौन सा जो सॉइल है वो कृषि के लिए बहुत अच्छा है और उसमें कौन सी फसल जो है वो बहुत अच्छी होती है, कौन सी फसल उसमें नहीं उगाई जा सकती, ये सब हम लोग समझेंगे। तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं। तो ये मैप में है भारत में मृदा के प्रकार का टाइप है। मतलब ये क्या है कि जो हमारे इंडिया के मैप में मतलब हम लोग देखेंगे कि कहाँ पे, जैसे यहाँ पे जो है ये कौन सी मृदा पाई जाती है और यहाँ पे कौन सी मृदा पाई जाती है, इस एरिया में कौन सी मिट्टी है, ये पूरा एरिया जो है हमारा कौन सा, यहाँ पे कौन सी मिट्टी पाई जाती है। तो ये जलोढ़ मृदा पाई जाती है, यहाँ पे जलोढ़ मृदा यहाँ पे पाई जाती है। इसको दोमट मिट्टी भी कहते हैं। और ऊपर में कौन सी मृदा पाई जाती है, शिवालिक रेंज में जो मृदा पाई जाती है उसे भाबर कहते हैं। ये सब हम लोग डिटेल में अभी पढ़ेंगे पूरा। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं हम लोग। सबसे पहले हम ये देखेंगे मिट्टी जो है वो किन चीज़ों से मिलकर के बना है। तो मिट्टी जो है 4 तत्वों से मिलकर बना है। पहला क्या है, पहला अकार्बनिक या खनिज अंश से मिलकर के बना है। दूसरा कार्बनिक पदार्थ है और तीसरा वायु है और चौथा पानी है। यानी कि जो हमारा मिट्टी है वो 4 अंश से मिलकर के बना है। खनिज अंश, कार्बनिक पदार्थ, वायु और मिट्टी से मिलकर के बना है। और मिट्टी के प्रकार, कितने प्रकार की मिट्टी होती है, ये बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। तो हम लोग इसको देख लेते हैं डिटेल में एकदम। मिट्टी जो एक प्रथम वैज्ञानिक वर्गीकरण मिट्टी का किसने किया था, ये भी इम्पॉर्टेंट हो जाता है इनका नाम। तो वासिली डोकुचेव ने किया था। इन्होंने भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद यानी कि इंडियन काउंसिल ऑफ एग्रीकल्चर रिसर्च ने मिट्टी को कितने श्रेणियों में बांटा, तो कितने श्रेणियों में वर्गीकृत किया, 8 श्रेणियों में वर्गीकृत किया। तो एक क्वेश्चन यहाँ से ये बन सकता है कि मिट्टी का प्रथम वैज्ञानिक वर्गीकरण किसने किया, तो किसने किया, ये नाम बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ये है वासिली डोकुचेव ने किया। दूसरा इंपॉर्टेंट हो जाता है कि ICAR यानी इंडियन काउंसिल फॉर एग्रीकल्चर रिसर्च ने मिट्टी को कितने श्रेणियों में वर्गीकृत किया, तो ये 8 श्रेणियों में वर्गीकृत किया। नाम हम देख लेते हैं। पहला जो है हमारा कौन सा मृदा है या मिट्टी है, जलोढ़ मिट्टी है। दूसरा काली या कपास मिट्टी, लाल एवं पीली मिट्टी, लेटराइट मिट्टी और पहाड़ी या वन मिट्टी, शुष्क या रेगिस्तानी मिट्टी, लवड़ी या क्षारीय मिट्टी, पीटी या दलदली मिट्टी। देख लेते हैं जलोढ़ मिट्टी, जिसको दोमट मिट्टी भी कहा जाता है, इसको हम लोग ने मैप में भी देखा कि ये जो हमारा मैप है उसका जो पूरा ऊपरी हिस्सा है, नर्दर्न एरिया, वो पूरा क्या है, जलोढ़ मिट्टी या दोमट मिट्टी है। इसमें ये जो मिट्टी है ये कहाँ से आई, कैसे आई, तो नदियों के बहाव के द्वारा जो मिट्टी लाई जाती है उसे जलोढ़ या दोमट मिट्टी कहा जाता है। ये मिट्टी देश मतलब सबसे बड़े एरिया को अगर कोई मिट्टी कवर करती है, लगभग 40% एरिया को अगर कोई मिट्टी कवर कर रही है देश के, तो वो है जलोढ़ मिट्टी या दोमट मिट्टी। ये 40% एरिया को, हमारे लगभग 40% भाग को कवर कर रही है। और इसमें क्या है, ये मिट्टी पंजाब से लेकर के असम तक फैली हुई है। यानी हमारे इंडिया के मैप में देखें तो ये पंजाब से लेकर के ये पूरा असम तक मिट्टी फैली हुई है। कौन सी मिट्टी, जलोढ़ मिट्टी पंजाब से असम तक फैली हुई है। इसमें कौन सी मात्रा बहुत ज़्यादा पाई जाती है, किसकी कमी होती है, ये बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। ये एग्ज़ाम में बहुत बार पूछा हुआ है कि जलोढ़ मिट्टी या काली मिट्टी या लेटराइट मिट्टी में कौन कौन से उसकी प्रचुर मात्रा में क्या पाया जाता है और किसकी कौन सी कमी होती है, मतलब किसकी कमी होती है। तो पोटास जो होता है वो प्रचुर मात्रा में पाया जाता है जलोढ़ मिट्टी में, और फॉस्फोरस जो है वो उसकी कमी है इस मिट्टी में। ठीक, और भी हैं अलग अलग तत्व, जैसे N2 यानी नाइट्रोजन, ह्यूमस यानी ह्यूमस मतलब जैविक पदार्थ, इनकी भी कमी पाई जाती है। और जो अधिकता पाई जाती है वो है फास्फोरस हुआ, पोटास हुआ, चूना हुआ, इनकी क्या है, अधिकता होती है, यानी कि ये पाई जाती है। इस वजह से जो जलोढ़ मिट्टी है वो बहुत ज़्यादा उपजाऊ होती है। अब हम जलोढ़ मिट्टी को भी 2 उपवर्गों में बांट देते हैं। पहला जो उपवर्ग है उसको बोलते हैं खादर। खादर मतलब क्या है, खादर मतलब जो नई मिट्टी है, जो नदियों द्वारा
बहाकर लाई जाती है। हर साल जब बाढ़ आती है उससे जो मिट्टी आती है, बाढ़ आया फिर बाढ़ चला गया, उससे जो मिट्टी बनी या मिट्टी रुकी वो क्या खादर मिट्टी कहलाई जाती है, जिसमें पानी मतलब यहाँ ये जो है ये मिट्टी खादर जो मिट्टी है ये बहुत ज़्यादा उपजाऊ होती है और इसमें क्या है, इसमें पानी बहुत ज़्यादा देर तक रुक सकता है। इस वजह से ये पानी मतलब जैसे पानी को सोखने की क्षमता इसमें बहुत ज़्यादा होती है, इस वजह से ये मिट्टी जो है वो बहुत ज़्यादा उपजाऊ होती है। दूसरा जो टाइप है वो है बांगर टाइप। बांगर में क्या होता है, ये जो है ये हर साल नहीं आती, मतलब ये पुरानी है। खादर नई उपजाऊ मिट्टी होती है और बांगर जो होगा ये पुरानी जलोढ़ मिट्टी को बांगर कहते हैं। एक बांगर या भांगर कहते हैं। एक है भाबर। भाबर क्या होता है, भाबर जो हमारा इंडिया है मतलब भारत, उसमें जो हमारा पूरा ऊपर का शिवालिक रेंज है, शिवालिक रेंज के दक्षिणी भाग में जो मिट्टी है उसको हम लोग भाबर कहते हैं, भांबर नहीं कहते, उसको क्या कहते हैं, भाबर कहते हैं। तो ये भाबर है, माइनर सा डिफरेंस है, वहाँ पे भाबर है। और ये क्या है, वो बांगर है, ये भाबर है। इसको शिवालिक रेंज के दक्षिण एरिया में जो मिट्टी है ये इसको भाबर कहा जाता है। तो ये भी एग्जाम में बहुत बार पूछा गया है। लाल या पीली मिट्टी, इसको सर्वग्राही समूह के रूप में भी जाना जाता है। यह हमारे देश का लगभग 18.5% भाग कवर करता है। यह मिट्टी किस किस राज्यों में पाई जाती है, तो उड़ीसा, छत्तीसगढ़ के कुछ हिस्सों में, मध्य गंगा के मैदान के दक्षिणी हिस्सों में भी ये मौजूद है। इसमें कौन कौन सी, अब यहाँ पे क्या क्या किसकी अधिकता पाई जाती है, तो इस मिट्टी में आमतौर पे नाइट्रोजन, फास्फोरस और ह्यूमस इसकी कमी होती है, इसकी क्या होती है, कमी पाई जाती है। ठीक, और क्या है, इसमें कौन कौन से फसल मतलब उगाए जाते हैं, तो गेहूं, कपास, तिलहन, बाजरा, तंबाकू, दाल, ये सब की खेती इसमें की जाती है। हमारा ये बहुत इंपॉर्टेंट है, काली कपास मिट्टी। काली कपास मिट्टी को रेगून मिट्टी भी, कपास मिट्टी और ट्रॉपिकल ब्लैक के नाम से भी इसको जाना जाता है। भारत में रेगून मिट्टी का निर्माण कैसे हुआ, तो ये बेसाल्ट लावा के अपक्षय और अपरदन के कारण इसका निर्माण हुआ। ये मिट्टियां दक्कन ट्रैप के ऊपरी भागों में विशेष रूप से, जैसे महाराष्ट्र है, मध्य प्रदेश है, यहाँ महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश, गुजरात, आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु के कुछ हिस्सों में ये पाई जाती हैं। ये मिट्टी कपास की खेती के लिए बहुत ज़्यादा उपयुक्त होती है, यानी कपास की खेती के लिए काली मिट्टी ही उपयुक्त होती है। इसमें किसकी अधिकता पाई जाती है, तो चूना, लोहा, मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम, ये क्या है, इसके संदर्भ में समृद्ध है, यानी कि इसकी अधिकता पाई जाती है। किसकी कमी पाई जाती है, तो पोटास की जो है कमी पाई जाती है, फास्फोरस, नाइट्रोजन, कार्बनिक पदार्थों की कमी पाई जाती है। मृदा का जो रंग है वो काले से लेकर के भूरे रंग तक होता है, काला और भूरा रंग होता है। इसमें क्या है कि जब पानी इसमें ज़्यादा देर तक टिका रहता है, यानी पानी सोखने की क्षमता इसमें अच्छी होती है, और ये पानी जब इसमें पानी पड़ जाता है तो ये बहुत ज़्यादा मुलायम या सॉफ्ट हो जाती है, और जब पानी सूख जाता है तो ये कड़ी हो जाती हैं। इसकी ये विशेषता है इस मिट्टी की। इससे रिलेटेड कुछ, जैसे अब ये टॉपिक हम लोगों ने पढ़ लिया, काली मिट्टी या कपास मिट्टी इसको कहते हैं। इससे रिलेटेड कुछ एग्जाम में क्वेश्चन आते हैं, जैसे कि कथन कारण से भी क्वेश्चन आ सकते हैं। सीधे सीधे क्वेश्चन आ सकता है कि रेगून मिट्टी जो है उसको किस नाम से जाना जाता है, तो काली मिट्टी के नाम से जाना जाता है। एक बार क्वेश्चन आया हुआ था पिछले साल कि रेगून मिट्टी जो है वो किस राज्य में सबसे ज़्यादा पाई जाती है, तो वो महाराष्ट्र में सबसे ज़्यादा पाई जाती है। जिससे यहाँ पे कंफ्यूजन हो सकता है कि महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश, गुजरात, आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु सब राज्यों में है, लेकिन सबसे ज़्यादा अगर किसी में पाई जाती है तो ये महाराष्ट्र में पाई जाती है। कथन कारण से क्वेश्चन आ सकता है कि दक्षिणी ट्रैप की रेगून मिट्टियां काली होती हैं, तो हाँ काली होती हैं। उनमें ह्यूमस प्रचुर मात्रा में पाया जाता है, तो ह्यूमस प्रचुर मात्रा में नहीं पाया जाता, यानी कार्बनिक पदार्थ प्रचुर मात्रा में नहीं, कार्बनिक पदार्थ की तो कमी पाई जाती है। प्रचुर मात्रा में क्या पाया जाता है, लोहा, चूना, मैग्नीशिया, एल्यूमिनियम, ये सब प्रचुर मात्रा में पाया जाता है। फास्फोरस, नाइट्रोजन और कार्बनिक पदार्थ की कमी पाई जाती है। तो ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इसको लर्न कर लीजिएगा। अब इसका निर्माण काली मिट्टी का कैसे हुआ, इसका निर्माण बेसाल्ट चट्टान के टूटने से होता है। आयरन, एल्यूमिनियम, मैग्नीशियम, ये हम लोगों ने पढ़ लिया कि इसकी अधिकता पाई जाती है। इसका रंग जो काला है वो किसके कारण है, तो टिटेनीफेरस मैग्नेटाइट एवं जीवाश्म की उपस्थिति के कारण काली मिट्टी या कपास मिट्टी का रंग काला है। इस मिट्टी को रेगून मिट्टी के नाम से भी जाना जाता है, कपास की खेती के लिए उपयुक्त है। और इससे रिलेटेड एक क्वेश्चन यूपीएससी में आया हुआ है, तो इसमें क्या क्वेश्चन है, ये भारत की काली कपास मृदा का निर्माण किसके अपक्षय के कारण हुआ। अभी हम लोगों ने पढ़ा कि अपक्षय और अपरदन से ये बनती है, तो किसके अपक्षय के कारण हुआ, तो ये ज्वालामुखी चट्टान के अपक्षय के कारण हुआ। इसी कारण इसमें जीवाश्म की अधिकता पाई जाती है, टिटेनीफेरस मैग्नेटाइट ये सब है। तो क्या है, ज्वालामुखी चट्टान के अपक्षय के कारण काली मृदा का या कपास मृदा का निर्माण हुआ।
तो आई होप आप लोगों को क्लियर हो गया होगा। नेक्स्ट है हमारा लैटेराइट मृदा। लैटेराइट मृदा जो है वो क्या इसका विकास कहाँ हुआ है? उष्णकटिबंधीय आर्द्र जलवायु प्रदेशों में, मानसूनी प्रदेशों में इनका विकास हुआ है। मतलब उन प्रदेशों में ये मिट्टी पाई जाती है लैटेराइट मृदा। अर्थात जिन क्षेत्रों में उच्च तापमान होता है, यानी कि ज़्यादा जब तापमान होगा तो ह्यूमस बहुत होगा, भारी वर्षा बहुत होगा, तो ये उन क्षेत्रों में लैटेराइट मृदा पाई जाती है। इसमें किसकी अधिकता होती है? तो सिलिका की अधिकता होती है, और ह्यूमस के कारण ये नीचे सिलिका की अधिकता होगी, और बारिश होगा, बारिश से वो सिलिका नीचे आ जाएंगी। तो ये है। ऊपरी परत में एल्यूमिनियम और आयरन ऑक्साइड होने के कारण मृदा जो है, हाँ, तो इस लैटेराइट मृदा लाल होती है। इसका कलर जो होता है वो लाल होता है। जैसे काली मिट्टी का कलर काला होता है, किसके कारण? टिटेनीफेरस के कारण। अब लाल मृदा जो है, लैटेराइट मृदा, इसका कलर लाल होता है, ये किसके कारण? ये भी एग्जाम में पूछता है। तो एल्यूमिनियम और आयरन ऑक्साइड के कारण इसका जो कलर है वो लाल होता है। ये किस एरिया में पाई जाती है? तो दक्षिण भारत, मध्य प्रदेश, बिहार के पठारों में ये लैटेराइट मृदा पाई जाती हैं। मुख्यतः कहाँ कहाँ? तमिलनाडु के पहाड़ी भाग में, और कर्नाटक के कुछ हिस्सों में, केरल में, महाराष्ट्र के रत्नागिरी जिले में, पश्चिम बंगाल में पाई जाती हैं। उड़ीसा के पठार में भी, राजमहल की पहाड़ी झारखंड, यहाँ पे भी, छोटा नागपुर पठार में भी पाई जाती है। असम के पहाड़ी क्षेत्रों में भी लैटेराइट मृदा पाई जाती है, और मेघालय के पठार में भी। तो ये सब एक बार इसको देख लीजिएगा। ये इंपॉर्टेंट है कि इनका कलर जो है लैटेराइट मृदा का लाल किसके कारण होता है? एल्यूमिनियम और आयरन ऑक्साइड के कारण होता है। और यहाँ पे लैटेराइट मृदा कहाँ पे, जिन क्षेत्रों में, मतलब उन एरियाज में पाई जाती है जहाँ पे हाई टेम्परेचर होगा और जो बारिश होगा वो बहुत ज़्यादा होगा, यानी कि इनका उष्णकटिबंधीय आर्द्र जलवायु प्रदेशों में ये पाई जाती हैं। ठीक है। और इस मृदा में, मतलब लैटेराइट सॉइल में कौन कौन से फसल बहुत अच्छे होते हैं? तो कौन फसल की अधिकता होती है, कौन से फसल होते हैं? तो रबड़ और कॉफ़ी के लिए ये जो मृदा है ये अच्छी मानी जाती है। और मुख्य फसल है कौन कौन से? चाय है, कहवा, रबड़, सिनकोना, काजू, मोटे अनाज जितने हैं, और मसालों की कृषि इसमें की जाती है। कहाँ पे? लैटेराइट मृदा जहाँ पे, जिन एरियाज में पाई जाती है। नेक्स्ट है हमारा मरुस्थलीय मिट्टी। मरुस्थलीय मिट्टी मतलब जहाँ पे बारिश की कमी होगी, मरुस्थल होगा मिट्टी, वहाँ पे ये कम वर्षा वाले क्षेत्रों में, शुष्क प्रदेशों में पाई जाती है ये मिट्टी, मरुस्थलीय मैदानों में। अब यहाँ पे ह्यूमस का अभाव रहेगा, ह्यूमस का यहाँ पे बहुत ज़्यादा अभाव रहता है। इनका भौगोलिक विस्तार कितना है? 1.42 लाख वर्ग किलोमीटर क्षेत्र में पाया जाता है। ज़्यादातर मतलब इसका जो एरिया है वो है पश्चिमी राजस्थान, गुजरात, दक्षिण पंजाब, हरियाणा और पश्चिमी उत्तर प्रदेश के भूभागों में ये मरुस्थलीय मिट्टी पाई जाती है। इसमें खनिज नमक की मात्रा जो है वो अधिक पाई जाती है। आर्द्रता और जीवाश्म की मात्रा इसमें कम होती है। तो किसकी मात्रा अधिक होती है? खनिज नमक की मात्रा अधिक होगी। किसकी मात्रा कम होगी? आर्द्रता एवं जीवाश्म की मात्रा की कमी होगी। सिंचाई की सुविधा का यहाँ पे अभाव होता है, इस वजह से यहाँ पे कृषि कार्य नहीं किया जा सकता। मतलब किया भी जाता है तो बहुत ही कम किया जाता है, या तो नहीं किया जाता। अगर सिंचाई द्वारा यहाँ पे जो फसल उगाया जाए तो वो कौन कौन से फसल उग सकते हैं? गेहूं, कपास, ज्वार, बाजरा, मोटे अनाज खासकर, और मोटे अनाजों की खेती की जा सकती है जिसमें पानी का खपत कम लगे। ठीक है। आई होप आप लोगों को ये लेक्चर समझ आया होगा, मृदा के प्रकार। और कोई भी कंफ्यूजन हो तो आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। और ये हमारा टेलीग्राम चैनल है, इस पे जुड़ जाइए प्लीज़। और जो भी आपके डाउट्स होंगे और जो भी नोट्स वगैरह चाहिए होगा तो हम इस पे प्रोवाइड करा दिया करेंगे। आई होप आप लोग को समझ आया होगा लेक्चर। समझ आए तो लाइक एंड सब्सक्राइब करना ना भूलिए। थैंक यू सो मच।